कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सुन्नी उलमा बोर्ड का अहम इजलास बेंगलुरु के दारुस्सलाम में 9 अप्रैल 2023 बरोज इतवार मुनक़द हुआ। इजलास कांग्रेस जेडीएस पार्टियां मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दें। कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो मुस्लिम आबादी के तनासुब से काफी कम है। कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड का बयान। पुलकेशी नगर असम्बली हलके में कांग्रेस पार्टी मौजूदा एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति को टिकट न दे। कांग्रेस से सुन्नी उलमा बोर्ड का पुरजोर मुतालिबा। इजलास में रिजर्वेशन के मसले पर भी हुई गुफ्तगू। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी, मारूफ आलिम दीन व मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के नुमाइंदे मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी और दीगर उलमाए कराम ने इस इजलास में शिरकत की। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। आज की इस मीटिंग में आज क्या डिसीजन लिए? आज का मीटिंग सुन्नी उलमा बोर्ड का था। सुन्नी उलमा बोर्ड का डिमांड थे कर्नाटक में इलेक्शन में एक 57 कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम वोटर से एमएलए जीतना ये उतना बड़ा तादाद है मुसलमानों का कर्नाटक के अंदर। 90 लाख से 1 करोड़ तक मुसलमान रह के भी बावजूद भी मुसलमानों को सिर्फ 11 सीट दिया गया है। कम से कम 30 ये फीसद का इस हिसाब से 30 सीट देना चाहिए। उसमें एक 21-23 सीट देना ज़रूरी है। उसमें भी रायचूर, चिकपेटे और दावणगेरे, बंटवाड़ा और ये मंगलूर साउथ, मंगलूर नॉर्थ, यादगिरी, उमनाबाद, शिग्गांव वैसा जगह में और सर्वज्ञ नगर और हेब्बाल, ये पूरा मुस्लिम बड़ी तादाद में वोटर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे। इसलिए अभी जो बचत का सीट है उसमें 12 सीट अभी भी मुसलमानों को देना ज़रूरी है। वो सुन्नी उलमा बोर्ड का एक डिमांड था। और सेकेंड वन ये था वो 4% ये 2B का कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन तो कौन भी सेक्युलर पार्टियों मुसलमानों का बारे में कौन भी आवाज़ नहीं उठा रहे। हमारा बच्चे बहुत परेशान उठा रहे। अभी तो नीट का एग्ज़ाम आ रहे, तो दीगर एग्ज़ाम सब आ रहे। उधर जाके 2B में पूछे तो 2B आपको नहीं है, आप EWS में जाओ करके बता रहे। ये क्लैरिटी नहीं है। मुसलमान बच्चे बहुत परेशान में। क्यों कांग्रेस और JDS का टीम लीडर्स इसका बारे में आवाज नहीं उठा रहे? और JDS ने कहा कि वो जब पावर में आएंगे तो इसे रद्द कर देंगे गवर्नमेंट। नहीं, अभी तो क्या करेंगे? अभी तो इलेक्शन, ये तो एडमिशन का मौका आ रहे। अभी तो मार्च खत्म हो, अप्रैल आ रहे। अभी तो बच्चे को PU सीट, डिग्री सीट और नीट का ये सब क्या एग्जाम खत्म करके एडमिशन का टाइम आ रहे। ये एडमिशन कहाँ जाएंगे मुस्लिम बच्चे? बहुत बड़ा परेशान है। सुन्नी उलमा बोर्ड क्या कोर्ट से इस मामले में रुजू होगी? वो तो सुन्नी उलमा बोर्ड पहला से ये कोर्ट से कटकटाने का फैसला किया थे, लेकिन तो कुछ सियासी लीडर्स, थिंक टैंकर्स क्या बताए, हमें मिल के करेंगे, इसलिए हमें भी इंतजार कर रहे क्या हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो नहीं हुआ तो ये सुन्नी उलमा बोर्ड आगे बढ़ाएंगे। अगर कांग्रेस आपने जितनी सीट मांगी है, अगर कांग्रेस उतनी सीट नहीं देती है तो आपका क्या अगला कदम क्या? वही है। अभी तो डिमांड रखे गए 23 सीट का। अगर नहीं दिए, अभी तो एक लिस्ट, फाइनल लिस्ट आने का बाकी है, 70 सीट बाकी है। उसमें नहीं दिए, इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में कौन सा फैसला लेना है, सुन्नी उलमा बोर्ड बैठेंगे, फैसला लेंगे। कांग्रेस और भी पार्टियों का ये कहना है कि हम टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन कैंडिडेट जीतने वाला चाहिए। वो भी उनका भी जिम्मेदार है। दूसरे कम्युनिटी वाले को मुसलमानों जिता रहे, वैसा उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को भी जिताने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहते हैं। सिर्फ ये सीट देने का नहीं है, उनको जिताना भी है। और ये भी डिमांड है, अगला जो भी हुकूमत आएंगे वो हमें 85% 90% वोट दिला रहे, इसलिए एक DCM मुसलमानों को बनाना है। एक 5 मिनिस्टर, अच्छा कैबिनेट पोर्टफोलियो मुसलमानों को देके 5 मिनिस्टर और एक DCM भी देना जरूरी है। बीजेपी के सामने भी डिमांड है? ये देखो, मुस्लिम कम्युनिटी वोट दे रहे हैं ज्यादा कांग्रेस और JDS को, इसलिए कांग्रेस से ज्यादा मुतालबा जिसे हमें देते हैं उनसे हमें मांगना ही है।
हमारा सिर्फ मकसद यही था कि इलेक्शन जो कर्नाटका का करीब है तो मुसलमानों के साथ खोखले वादे ना किए जाएं। जो सेकुलर के नाम पर जो पार्टियां हमारी रियासत में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों के तनासुब के एतबार से, उनकी फ़ीसद के एतबार से उनको सीटें दें उनको, और देने के बाद वहाँ पर जो सेकुलर पार्टियों के कायदीन हैं, रहनुमा हैं, रहबर हैं, वो वहाँ पर उनको जाकर जिताने की कोशिश करें। हर मर्तबा मुसलमान पूरी कोशिश करता है लेकिन बहुत कम वोटों से वो हार जाता है, जिससे हमें बाद में तकलीफ़ होती है। तो आज का मकसद सिर्फ यही था कि चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो, दोनों मुसलमानों की सीट का तनासुब बढ़ाएं और उनको जिताने की कोशिश करें, और अगर वो जीत जाएं तो उनको अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए, अच्छे ओहदे दिए जाएं, ताकि जिस कौम का वोट लेकर वो आगे आए हैं उस कौम के लिए वो काम कर सकें। कितने सीटें देना चाहिए? तकरीबन कांग्रेस और या जनता दल दोनों को 25 से 30 सीटें तो अभी रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को देनी चाहिए। पुलकेशी नगर के सिलसिले में क्या स्टैंड है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि वहाँ के मुसलमान अभी अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब से नाराज़ हैं और वो एतमाद का वोट उनसे हासिल नहीं कर सकेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि वो अभी खामोश रहें, और कांग्रेस पार्टी से भी कहूँगा कि बड़ी सूझबूझ के वहाँ का फैसला ले, ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाए। क्या फैसला लिया? इस मीटिंग में हमारा फैसला ये, इमरजेंसी मीटिंग हमने बुलाया। जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के बच्चों को तालीम के वास्ते दिया जा रहा था, वो रिजर्वेशन जो अभी मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। और जब रिजर्वेशन ख़त्म हो गया तो अभी एडमिशन का वक्त आया है, बच्चे कॉलेज में स्कूल में जा रहे हैं, तो वो 4% रिजर्वेशन का जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो स्कूल कॉलेज वाले मना कर रहे हैं कि बोले कि आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, आपको जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो या और प्रोफेशनल तालीम में हो, मुसलमान बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और EWS में जो मुसलमान को उसने कहा कि इसमें शामिल करेंगे, तो उसका भी कुछ आता पता नहीं लग रहा। तो एक तो ये मुद्दा है, दूसरा अभी असेंबली इलेक्शन आ रहा है। हमारा डिमांड है सुन्नी उलमा बोर्ड का कि हमको 22 से 23 सीटें जो है मुसलमान कैंडिडेट को दे। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और सिर्फ सीट दे ही नहीं, जिस तरह दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट को जिताया जाता है, इसी तरह मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट भी दे और उनको जिताए भी। ये हमारा डिमांड है कांग्रेस से। पुलकेशी नगर के सिलसिले में क्या? पुलकेशी नगर के सिलसिले में हमारा मुतालबा ये है कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने, यानी उसके बहन के बेटे ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर शान नबी, अज़मत नबी में गुस्ताखी, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया तो आपने खुद देखा होगा कि मुसलमानों को जबरन घर तोड़ करके, दरवाज़ा तोड़ करके, उनको ले करके जा करके स्टेशन में बंद किया गया, जेल में भेजा गया। तो ऐसे गुस्ताख कैंडिडेट को हम टिकट नहीं दिलवाना चाहते। और अगर खुदा न खास्ता भूले से कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया मौजूदा MLA को, तो उसके साथ साथ पूरे कर्नाटक में मुसलमान का दिल दुखेगा और बेंगलोर की जितनी असेंबली है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन चंद उलमा जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति के हक में आए, तायद में आए हैं। वो क्या है तायद में आए वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारी तंजीम ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, शरीफुर रहमान रज़वी मेरा नाम है, हमारी तंजीम पूरे स्टेट लेवल की नुमाइंदगी करती है और 8,000 से ज़्यादा उलमा हमारे मेंबरान हैं। इसलिए हमारा फैसला जो है वो ये है कि, और डिमांड है कि पुलकेशी नगर से श्री अखंड नवाज मुर्सी को कांग्रेस हरगिज टिकट न दे। अगर टिकट दिया तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ಸಾವಿರಾರು ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದರಸೆಗಳ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಶೇಕಡಾವಾರು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ MLA ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 11 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು. ಆವತ್ತು ಬರೀ 50 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 40ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SC STಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇನ್ನಿರುವಂತಹ 70 ಏನು ಸೀಟುಗಳಿವೆಯೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು 2ನೇ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯಚೂರು 70,000 ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 80,000 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು 3ನೇ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುನ್ನಿ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಇರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಕೊಡಿ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ? ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದಂತಹ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿರೋದು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ತುದಿಗಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ್ದು ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ 60,000 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಅವರು ಜಾತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಉಲಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕ್ ದಿಲಾएंगे, हमारा भरोसा है, उम्मीद है। अभी हम देख रहे हैं कि पुलकेशी नगर की जो सीट है, पूरे स्टेट की नज़रें वहाँ पर हैं कि वहाँ पर किसको टिकट दिया जाएगा। अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब वो मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे थे और मुसलमान भी उनके साथ बहुत अच्छे थे, और उसी उनके अच्छे रवैये के साथ कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वोटों से 2018 के इलेक्शन में उनको जिताया था। सबसे ज़्यादा वोट उनके पास आए थे और सबसे ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। लेकिन वहाँ पर जो हंगामा हुआ उनके भांजे के ज़रिए से, हम ये जानते हैं कि उनकी तरफ से नहीं हुआ, लेकिन उनके भांजे की तरफ से हुआ। उस मौके पर उनसे थोड़ी सी गफलत हुई। अगर वो उस मौके पर आकर खड़े हो जाते और कहते कि मेरे भांजे ने गलत किया है, आप लोग मेरा साथ देते हैं, मैं आपको हक दिलाने की कोशिश करूंगा, तो इतना बड़ा हंगामा वहाँ पर होने के चांस नहीं थे। जब वहाँ पर देरी हुई, वो आकर खड़े नहीं हुए, तो आप जानते हैं कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की तौहीन या कुरान पाक की तौहीन या रब की तौहीन अगर कहीं पर भी कोई करेगा तो मुसलमान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो बड़ा ही ऐसे मसले को, यानी इतना नाजुक मसला था और वो थोड़ी देर खामोश रहे। उनका खामोश बैठना आप जानते हैं कि वो आज तक उनको महंगा पड़ रहा है।
हम उलमाए किराम उस मौके पर गए थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब के यहाँ पर, और आज तक भी लोग मीडिया में उस चीज़ को उछालते हैं कि हमारे उलमा वहाँ गए थे और उनसे कहा था कि हम तुम्हारा घर बनाएंगे। आज उलमा का है, तो उलमा का जाने का एक मकसद था उनके पास कि आपके घर को जलाया गया, आपकी वहाँ पर गलती नहीं थी, लेकिन आपको आगे आना चाहिए था। अगर आपको तकलीफ हुई है तो फिर हम आपसे यानी क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप आगे आएँ। और जो बच्चों के साथ उस इलाके में जो डर और खौफ का जो माहौल किया गया, लोगों के दरवाजे तोड़कर नौजवानों को उठाया गया, छोटे छोटे बच्चों को उठाया गया, आज भी वहां का मंजर वहां के लोगों के नजरों में है। तो वो तमाम चीजें आज उनके सामने आ रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का जो एतमाद लेना था वो ले नहीं सके। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अभी खामोश रहें और मुसलमानों का एतमाद लेने की कोशिश करें। और कांग्रेस में हुकूमत से भी कहूंगा कि बड़ी सोच समझ के वहां का फैसला करें, ऐसा ना हो कि एक सीट की वजह से आपकी कई सीटें आपके हाथ से निकल जाए।